हे एवरीवन, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं लीगल के इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेप एंड एडल्ट्री के बारे में। हम इन दोनों को डिस्कस करने के बाद इनके बीच में डिफरेंसेस की भी चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आज चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, क्योंकि मैं इसी लीगल एवं पॉलिटी इत्यादि से संबंधित वीडियो समय समय पर बनाता रहता हूं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, वह क्या है, रेप एंड एडल्ट्री के ऊपर है। इससे मैक्सिमम प्रश्न एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। तो अब जैसा कि जो ये रेप और एडल्ट्री है, यह एक प्रकार का ऑफेंस है, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, जो यह एडल्ट्री है यह करेंट सिचुएशन में, करेंट सर्कमस्टांसेस में, जो प्रेजेंट टाइम है, इसमें एडल्ट्री जो पहले एक ऑफेंस हुआ करता था, अब यह ऑफेंस नहीं है। कब से नहीं है? 2018 से। 2018 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने इसे ऑफेंस की कैटेगरी से निकालकर इसे एक वैलिड कर दिया। मतलब अब एडल्ट्री एक वैलिड है, लीगली आपको इसके लिए कोई क्या करते हैं, पनिशमेंट नहीं मिल सकता। लेकिन हाँ, यह जो एडल्ट्री है यह आप किसी व्यक्ति के, कपल्स के शादी के तलाक का आधार बन सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, ये एडल्ट्री में आप तलाक के आधार के लिए, बेस के लिए आप इसे एक मेन मुद्दा एडल्ट्री को बना सकते हैं, लेकिन यह एक कोई भी क्राइम नहीं है। लेकिन फिर भी हम इसके एक डिफरेंसेस की बात करेंगे, इसलिए इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो रेप से। रेप होता क्या है, इन चीज़ों की चर्चा हम करेंगे। जैसा कि जो रेप है, रेप जो हमारा इंडियन पीनल कोड है, भारतीय दंड संहिता है, इसमें यह कहाँ डिफाइन है? तो रेप को डिफाइन किया गया है सेक्शन 375 में। हम इंडियन पीनल का सेक्शन 375 बताता है हमें कि रेप क्या है, किस सर्कमस्टांसेस में उसकी कौन सी चीज़ें होती हैं, इनको वह डिस्क्राइब करता है। देखिए, अब कुछ चीज़ों को जान लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी से क्वेश्चन उठते हैं या इलस्ट्रेशन जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जान लेते हैं। देखिए, रेप जो है वह किसके अगेंस्ट होता है? रेप जो होता है वह किसी बॉडी के अगेंस्ट होता है, मैरिज के अगेंस्ट नहीं। जबकि एडल्ट्री जो है वह किसके अगेंस्ट होता है? मैरिज के। तो ध्यान रखिएगा, रेप एक ऐसा ऑफेंस है या ऐसा एक क्राइम है जो किसके अगेंस्ट होता है? यह एक बॉडी के या किसी शरीर के अगेंस्ट होता है, पहली चीज। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, यह जो ऑफेंस है वह कमिट किसके खिलाफ किया जाएगा? ऑफेंस कैन बी कमिटेड अगेंस्ट मैरिड या अनमैरिड, दोनों के साथ वो हो सकता है, मैरिड या फिर अनमैरिड, दोनों के साथ क्या हो सकता है? ये रेप की घटना हो सकती है। अब ध्यान दीजिएगा, आया जैसा कि एक रेप की केस किसके किसके साथ हो सकती है? वह मैरिड और अनमैरिड दोनों प्रकार की वुमेन्स या स्त्रियों या महिलाओं के साथ हो सकता है। अब हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि क्या कोई पति अपने पत्नी का भी रेप कर सकता है? जी हाँ, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, एक सर्कमस्टांसेज है। यदि उसकी पत्नी की उम्र कितनी से कम हो? 15 वर्ष से कम हो, तो वह अपनी पत्नी के साथ भी क्या कर सकता है? रेप जैसी घटना, क्राइम हो सकती है। इसीलिए डिफाइन किया गया है क्या, कि अ वुमन कैन बी रेप्ड बाय हर हस्बैंड इफ सी इज बिलो 15 ईयर। यही पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने वर्ष से कम की उम्र की पत्नियों के साथ उसका हस्बैंड खुद से, उसके लिए वह रेप कैटेगरी में आएगा। तो वह कितने वर्ष माना जाएगा? वह क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है? तो वह 15 ईयर है, 15 वर्ष है। अगला जो हमारा आज का टॉप, इसी में बात करें कि जो यह ऑफेंस होता है, इसमें रेप तभी होगा जब उस स्त्री या उस महिला का कंसेंट नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, रेप किसी महिला या स्त्री के साथ तभी हो सकता है जब उसका कंसेंट वहाँ पर नहीं होगा। यदि वह उसके इच्छा के अनुसार हो रहा है
देन वह रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन जब वह उसके इच्छा के विरुद्ध या फिर ज़बरदस्ती उसके साथ ये बात की जाएगी, देन वह किस कैटेगरी में आएगा? रेप की कैटेगरी में आएगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसा कि मैंने कहा, कंसेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि हम ये कहें कि कंसेंट हमें मिला था, हम उसका डिफेंस ले सकते हैं। हम डिफेंस किसका ले सकता है रेप में? कंसेंट का। लेकिन यहाँ कंसेंट एक जगह काम नहीं आएगा। यदि उस महिला की उम्र किससे कम हो? 16 वर्ष से कम हो, तब 16 वर्ष से कम के महिलाओं के कंसेंट को नहीं माना जाता। देन वह किस कैटेगरी में आ जाएगा? रेप की कैटेगरी में आ जाएगा। यदि 16 वर्ष से अधिक है और उस महिला ने कंसेंट दिया है अपना, देन वह रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन जब कंसेंट नहीं है, ज़बरदस्ती की गई है, देन वह किस कैटेगरी में आएगा? रेप की कैटेगरी में आएगा। तो इतनी चीज़ें थी रेप के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इसके पनिशमेंट के बारे में। अब इसमें कौन सी पनिशमेंट की बात की जाती है इंडियन पिनल कोड के हिसाब से? इंडियन पिनल कोड यह डिफाइन करता है कि इसमें आपको इम्प्रिजमेंट या फिर फाइन या फिर दोनों हो सकता है। वह इम्प्रिजमेंट आपके क्रुएल्टी, आपके जो क्राइम करने का तरीका है उसके हिसाब से आपको फॉर लाइफ या फिर 10 वर्ष तक या फिर कोई फाइन लगा दिया जाएगा, या फिर इम्प्रिजमेंट और फाइन दोनों प्रकार के आपको पनिशमेंट दिए जा सकते हैं। यह कोर्ट डिसाइड करता है। साथ ही कोर्ट इनको बाद में इनके जो दिए गए हैं पनिशमेंट, इनको रिड्यूस भी कर सकता है। कौन? कोर्ट। तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन सा पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन आप जान लीजिए कौन कौन सा वो इम्प्रिजमेंट, चाहे फॉर लाइफ के लिए, चाहे 10 साल के लिए, चाहे फाइन या फिर इम्प्रिजमेंट और फाइन दोनों। तो ये थी रेप की चीज़ें। अब हम बात करेंगे एडल्ट्री। एडल्ट्री को हम सिंपली जानते हैं किस नाम से? व्यभिचार। जैसा कि मैंने बताया, अभी हाल ही में बताया, मैंने आपको तुरंत बताया था कि यह जो है कि अब यह एक ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता। लेकिन फिर भी हम इसकी कुछ चीज़ों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि ये था क्या? अभी ऑफेंस तो नहीं आता, लेकिन पहले था ये ऑफेंस, तो इसके बारे में जान लेते हैं। एडल्ट्री क्या ऑफेंस था? तो एडल्ट्री था किसके खिलाफ? मैरिज के खिलाफ। जहां पर रेप बॉडी के अगेंस्ट था, यहां पर यह किसके अगेंस्ट है? मैरिज के अगेंस्ट है। लेकिन एडल्ट्री जो है, इसमें दिस ऑफेंस इज कमिटेड विद द कंसेंट ऑफ अ वुमेन। ध्यान दीजिए, मैंने अभी बताया कि रेप में कंसेंट नहीं होता है, लेकिन एडल्ट्री में कंसेंट होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज था। अब इसमें कंसेंट है और रेप में कंसेंट नहीं था। अब तीसरी चीज इसमें एडल्ट्री में क्या है कि इसमें जो पार्टी होती है, जो केस करती है, जिसको जो होती है, वह कौन होता है? द एग्रीवेड पार्टी इज द हस्बैंड ऑफ द वुमेन। जिसकी पत्नी के साथ ये संबंध है, उसका पति यह क्या कर सकता है? यह एडल्ट्री का ऑफेंस लगा सकता है उसके ऊपर। ठीक है। अब हम बात करें क्या कि यह जो हस्बैंड है, यह हस्बैंड अपने खुद के पत्नी के साथ एडल्ट्री नहीं कर सकता। लेकिन रेप हो सकता था। कब? जब उसकी उम्र कितनी हो? 15 वर्ष से कम हो। रेप की कैटेगरी में 15 वर्ष से कम, लेकिन एडल्ट्री में खुद की पत्नी के साथ वह एडल्ट्री नहीं कर सकता। अब हम बात करें कि क्या एडल्ट्री अनमैरिड वुमेन के साथ हो सकता है? नहीं। तो इसमें नियम है, यह नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं। यह क्वेश्चन आया हुआ है कि द ऑफेंस कैन बी कमिटेड विथ मैरिड वुमेन ओनली। मतलब केवल और केवल विवाहित महिलाओं के साथ ही एडल्ट्री या फिर व्यभिचार हो सकता है। ध्यान रखिएगा। अब हम इसके बारे में जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, इनके डिफरेंसेस के बारे में। ये तो दोनों हो गए, रेप क्या था, एडल्ट्री क्या थी। तो अब हम जान लेते हैं इसके बारे में डिफरेंसेस। ध्यान दीजिएगा, जहां पर एक तरफ रेप किसके अगेंस्ट है? बॉडी के अगेंस्ट एक ऑफेंस है, क्राइम है। वहीं पर एडल्ट्री किसके अगेंस्ट है? मैरिज के अगेंस्ट है। पहला पॉइंट लिख कैसे याद करेंगे? जैसे कि एक चार्ट बनाइए, इधर रेप की और इधर लिख दीजिए क्या? एडल्ट्री। इसमें किसके अगेंस्ट है? इसमें बॉडी का अगेंस्ट है। इसमें किसके अगेंस्ट है? मैरिज के अगेंस्ट है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कैसे याद करेंगे कि इसमें देखिए, अब रेप में कंसेंट क्या है? वो नहीं है, और लेकिन एडल्ट्री में कंसेंट है। ठीक,
इसमें कंसेंट रेप में नहीं है, एडल्ट्री में कंसेंट आपको मिला हुआ है महिला का। और तीसरी चीज, इसमें जो रेप है उसमें उसका पति कर सकता है, पति हस्बैंड कर सकता है यदि उसकी उम्र कब हो, 15 वर्ष से कम हो। लेकिन एडल्ट्री में हस्बैंड वो एडल्ट्री नहीं कर सकता। ठीक, इतनी चीज़ें थी। क्या? इतनी 3 महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो रेप और एडल्ट्री को अलग अलग करती हैं। लेकिन ये बात अब ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में एडल्ट्री कोई ऑफेंस नहीं है, इसे लीगलाइज्ड कर दिया गया है, लीगल बना दिया गया है, यह आप कर सकते हैं। लेकिन कब? 2018 में किसने किया? 5 जजों की पीठ ने, दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला सुनाया 2018 में कि यह महिलाओं के अधिकार को, जीवन जीने के अधिकार को क्या कर रहा था? प्रतिबंधित कर रहा था। लेकिन उन्होंने साथ में यह भी कहा कि एडल्ट्री को, व्यभिचार को आप तलाक का माध्यम या मुद्दा बना सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि वीडियो पर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।